नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर प्रकाश डालेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जिस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाप दिखती है। हालांकि इसका वातावरण संपूर्ण भारतीय है। इस प्रभाव के कारण ही कुछ आलोचक इसे मौलिक कहानी की श्रेणी में न मानते हुए 11 वर्ष का समय अथवा दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं? पहले किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को माना जाता था। उसके बाद 11 वर्ष का समय अथवा दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी की वर्णना शैली और कथा दोनों के आधार पर इसे मौलिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इन कहानियों में मौलिक प्रयास के रूप में विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें प्रायतः तत्कालीन सामाजिक जीवन से वास्तविक यथार्थ का परिचय मिलता है। इन कहानियों में हमें सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन में वास्तविक यथार्थ का परिचय मिलता है। भाषा शिल्प की दृष्टि तथा आधुनिक लक्षणों की दृष्टि से दुलाई वाली में जो निखार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक रचना माना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक रचना कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती जो कि किशोरीलाल जी के द्वारा रचित कहानी है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1907 ईस्वी में प्रकाशित बंग महिला नामक लेखिका की दुलाई वाली को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी सिद्ध किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली रचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बंग महिला नामक लेखिका की दुलाई वाली हिंदी की सर्वप्रथम कहानी है। ये तो थी प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आगे हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों के योगदान की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 में वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद की दो कहानी जो कि प्रसिद्ध थी, आपको तो याद होगी, जो कि गबन और गोदान, ये थी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ। प्रेमचंद युग की समय सीमा सन 1918 से लेकर 1936 तक मानी जाती है। प्रेमचंद युग की सीमा कब तक है? 1918 से लेकर 1936। यह समय सीमा छायावाद युग की भी है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का बहुत महत्व है। प्रेमचंद पहले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने जनजीवन की समस्याओं को उजागर किया है। वे पहले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने जनजीवन की समस्याओं को अपने कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से उजागर किए हैं।
उनके महत्वपूर्ण उपन्यास थे गोदान एवं गबन। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के आगमन से एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। उपन्यास जगत में प्रेमचंद के आगमन से एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिनके उपन्यासों में जीवन की सच्चाई थी। इस युग के प्रारंभ में प्रेमचंद के सेवा सदन नामक एक उपन्यास से हुआ। प्रेमचंद के युग का आरंभ कब से हुआ? उन्हीं के लिखे एक उपन्यास जिसका शीर्षक है सेवा सदन, उसी उपन्यास से 1918 में जो कि लिखा गया था। वैसे तो पहले उन्होंने आदर्शवादी उपन्यास लिखे, लेकिन बाद में वे यथार्थवादी उपन्यास लिखने लगे। इस युग में उनके प्रतिनिधि उपन्यासकार उनसे प्रेरणा पाकर कई उपन्यासकार हिंदी उपन्यास विधा को आगे बढ़ाने लगे। जयशंकर प्रसाद और हजारी द्विवेदी उन्हीं के युग के उपन्यासकार, लेखक, कहानी लेखक थे। इनके ये सभी प्रकार की उपन्यास किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं, वरन समाज के सभी वर्गों तक फैले हैं। इनके सभी उपन्यास किसी एक वर्ग, एक व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष पर सीमित नहीं है, समाज के सभी वर्गों तक फैले हैं। प्रेमचंद के इन उपन्यासों में कहीं तो दहेज प्रथा तथा वृद्धावस्था के विवाह से उत्पन्न शंका और अविश्वास, दुष्पापीकरण उभरते हैं। उनके कहानी एवं उपन्यासों में हमें समाज की कुप्रथा, जो कि दहेज प्रथा, और वृद्धावस्था में जो विवाह में जो दुष्परिणाम होते हैं, वो समाज के जो दुष्पापीकरण उभरते हैं, वहीं आभूषणों की लालसा से और दहेज प्रथा दिखाई देती है, वही उनके कहानियों में हमें देखने को मिलती है। सदन और निर्मला इसके उदाहरण है। सदन और निर्मला ऐसे ही उपन्यास हैं। इसी तरह रंगभूमि, कायाकल्प और कर्मभूमि में भारत की तत्कालीन राजनीति की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। रंगभूमि, कायाकल्प और कर्मभूमि में भारत की तत्कालीन राजनीति की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। इन उपन्यासों में अंग्रेजी सत्ता के लिए विरुद्ध चल रहे महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन और समाज सुधार की झलक स्थान स्थान पर उभरती है। इनमें अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हमारे देश में जो क्रांति चल रही थी, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन और समाज सुधारक आंदोलन का झलक स्थान स्थान में उन्होंने जाहिर किया है। इन उपन्यासों की भांति प्रेमाश्रय जैसे उपन्यास तत्कालीन जमींदारी प्रथा और कृषक जीवनी की झांकी प्रस्तुत करता है। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है, जिसे विद्वानों ने ग्राम्य जीवन के महाकाव्य की संज्ञा दी है। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है, जिसे विद्वानों ने ग्राम्य जीवन के एक महाकाव्य की संज्ञा दी है। इन्हीं के युग के एक और कहानीकार जो थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1881 में हुआ था। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में जयशंकर प्रसाद का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने मात्र उपन्यास नहीं, कहानियाँ भी लिखी है, लेकिन इनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी कहानियाँ हैं।
जबकि उपन्यास में थोड़े से मनगढ़ंत बातों का छाप हमें देखने को मिलता है। प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में 3 उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में तितली और कंकाल, इरावती अधूरा उपन्यास है। प्रसाद जी एक समाज सुधारक उपन्यासकार थे, इसलिए वे लोगों का ध्यान समाज में फैली बुराइयों की ओर आकृष्ट कर उनसे बचे रहने के लिए सजग करते थे। इनके कंकाल नामक उपन्यास गोस्वामी के उपदेशों के माध्यम से हिंदू संगठन और धार्मिक तथा सामाजिक आदर्श को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ इससे आपको प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी एवं प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यासकारों के योगदान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।